बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन किराम, मेरठ में मस्जिद में घुसकर एक शख्स ने इमाम साहिब के सर में गोली मार दी। इस वक्त बड़ी खबर मौसूल हो रही है मेरठ से। आज 6 अक्टूबर 2024 बरोज इतवार बाद नमाज फजर मेरठ के अंदर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे इलाके के अंदर दहशत फैला दी है। मेरठ के अंदर एक मस्जिद है जिसका नाम कासमी है और समर गार्डन के पास है। उस मस्जिद के इमाम व खतीब हैं मौलाना मोहम्मद नईम साहब कासमी। बाद नमाज फजर वो मस्जिद के अंदर थे। एक शख्स मस्जिद में दाखिल होता है और मौलाना के सर में गोली मार देता है। वो शख्स मौलाना पर हमला करके राह फरार इख्तियार करता है और अपना हथियार भी मस्जिद के अंदर छोड़ जाता है। आप उसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। मौलाना मोहम्मद नईम साहब कासमी को अस्पताल में एडमिट किया जाता है जहां उनका इलाज हो रहा है और उनके सर के अंदर गोली लगी हुई है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन किराम, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि अब मस्जिद का इमाम भी लोगों के हमले से महफूज नहीं है। मामूली बातों पर इमाम मस्जिद का कत्ल हो जाता है, इमाम मस्जिद पर हमला होता है और जिसका दिल चाहता है इमाम मस्जिद पर हमला कर देता है। इस वाक़े की तहकीक चल रही है। मुकम्मल तहकीक और सही तहकीक जब आ जाएगी इंशाअल्लाह हम आपको ज़रूर बाखबर करेंगे। एक बात सामने निकल कर यह भी आ रही है कि जिस शख्स ने मौलाना के सर में गोली मारी है वो अपना इलाज कराने के लिए मौलाना के पास आया था। वो ज़हनी एतबार से कुछ बीमार था, लेकिन मौलाना ने इलाज करने से उसका मना किया और डॉक्टर से इलाज कराने के लिए कहा। वो मौलाना की इस बात से नाराज हो जाता है और मौलाना पर उसके बाद हमला कर देता है। दूसरी खबर निकलकर सामने ये भी आ रही है कि वो एक मर्तबा मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए आया था। उसके सर के ऊपर टोपी नहीं थी। किसी साहिब ने उसे टोपी पहनने के लिए कहा, लेकिन ये मुल्जिम शख्स उन साहिब से भी लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है और उनके ऊपर हाथ उठा देता है। जब मामला बढ़ जाता है, मस्जिद के अंदर शोर होता है, तो इमाम साहिब जिनके ऊपर हमला किया गया है वो आते हैं और उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं कि ये अल्लाह का घर है, यहाँ पर इस तरह नहीं करना चाहिए। वो मौलाना की इस बात से खफा हुआ और नाराज हुआ। मौलाना की ये बात उसे बुरी लगी। वो घात में लगा हुआ था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं मौलाना के ऊपर हमला करूं। तो आज उसने बाद नमाज फजर मौलाना को जब देखा मस्जिद के अंदर तो उसने मौलाना के ऊपर हमला कर दिया। नाज़रीन किराम, ये दो बातें निकलकर अभी सामने आ रही हैं, लेकिन सही हकीकत क्या है, सही तहकीक क्या है, अभी सामने नहीं आई है। जब मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी, इंशाअल्लाह उस हकीकत से भी आपको आगाह किया जाएगा। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज मुल्क हिंदुस्तान का मुसलमान मसाइल से दो चार है। किस तरह की परेशानियां हिंदुस्तानी मुसलमानों के सामने हैं। कभी मुसलमानों की मस्जिद पर निशाना है, मदरसे पर निशाना है, ईदगाहों पर निशाना है, औकाफ पर नजरें हैं, और अभी हम सब के आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। सबसे अहम मसला इस वक्त मुसलमानों के सामने ये है। लेकिन इस नाजुक सूरत हाल के अंदर मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। मामूली बातों पर एक दूसरे का कत्ल करने के लिए तैयार है। छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और अब मस्जिद के अइम्मा भी महफूज नहीं हैं, उन पर भी हमले हो रहे हैं। अब किसी को समझाने का जमाना भी नहीं है, किसी को भली बात कहने का दौर भी नहीं है, कोई अच्छी बात सुनना भी नहीं चाहता है। एक जमाना वो था कि मस्जिद के इमाम साहिब का बड़ा मकाम था, उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता था, उनकी कदर की जाती थी। लेकिन आज के इस नाजुक दौर के अंदर मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हकीकत यही है कि गली के अंदर झाड़ू लगाने वाले की हमारी नजरों के अंदर कदर व मंजिलत है, उसकी इज्जत और वक़ात है।
لیکن مسجد کے امام کی ہماری نگاہوں میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آپسی اختلافات سے، آپسی جھگڑوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد از جلد چھٹکارا عطا فرمائیں۔ باری تعالی علماء دین کی قدر و منزلت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ علماء امت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔